हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो स्पेशल रहने वाली है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक से बात करेंगे। क्योंकि हर चीज को जिसमें भी आप कुछ करना चाहते हैं उसके बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम बेसिक के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम चीजें जानेंगे और बिल्कुल बेसिक से, ताकि सभी को समझ में आए बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। निवेश, इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या है? एक वस्तु हो गई, कोई संपत्ति हो गई, या कोई भी चीज जिसमें आप पैसा लगाते हैं ये सोचकर कि भविष्य में आपको उससे अच्छे रिटर्न मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा, वही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। सिंपल। ऐसे ही आप स्टॉक मार्केट में भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वही कहलाती है आपकी इन्वेस्टमेंट। निवेश संपत्ति का अधिकतर उपभोग नहीं किया जाता, बल्कि भविष्य की संपत्ति बनाने के लिए रखा जाता है। यानी सिंपल सी बात है, जब आप किसी चीज को इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये थोड़ी ना कि कुछ महीने बाद बेच देंगे, कुछ दिनों बाद बेच देंगे। आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, ताकि कुछ टाइम पीरियड, एक लंबे समय के बाद आपको या कुछ साल बाद आपको उस पर अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? शेयर बाजार। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं, सिंपल से लैंग्वेज में। ऐसी और भी बाजार, जैसे ये सेम वैसे ही बाजार जैसे कि वेजिटेबल मार्केट हो गई या फिर फ्रूट मार्केट हो गई, जहां से आप खरीदने जाते हैं। जब भी आप जाते हो खरीदने के लिए, तब भी आप ये सोचते हैं ना कि कोई आप जो चीज लेने जा रहे हैं आपको सस्ते रेटों पे मिल जाए, सस्ते प्राइस पे मिल जाए। सेम स्टॉक मार्केट में भी जब हम शेयर खरीदने जाते हैं या हम अपनी फेवरेट कंपनी के जब शेयर खरीदते हैं तो हम देखते हैं वो हमें अच्छे दामों में मिल जाए, अच्छे प्राइस पे मिल जाए, ताकि हम उसे कुछ समय तक रखने के बाद जब हम उसे सेल करेंगे तो हमें उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। पहले शेयर की खरीद और बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी, यानी बोलियां लगाई जाती थी, सिंपल सी। जब पहले ऐसे कंप्यूटर का यूज नहीं किया जाता था, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, तो क्या किया जाता था? बोलियां लगाई जाती थी। ठीक है, ज्यादा बोलियां लगती थी शेयर के ज्यादा प्राइस की। जिसे बेचना होता था वो बेचता था, जिसे खरीदना होता था वो खरीदता था। और मेनली सर्टिफिकेट दिया जाता, फिजिकल फॉर्म में होते थे पहले शेयर। ठीक है, अगला टॉपिक है इंडियन स्टॉक मार्केट। अब इंडियन स्टॉक मार्केट यानी भारतीय शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार जो है उसमें मेनली क्या है? एनएससी और बीएससी। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी की स्थापना 1992 में हुई थी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1875 में हुई थी। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। ठीक है, इसमें जो शेयर्स की लेन देन होती थी वो फिजिकल रूप में होती थी। काफी टाइम लगता था, बहुत लंबा समय लग जाता था बेचने खरीदने में। तो इसलिए फिर एनएससी की स्थापना हुई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, जहां पे सारा जो काम था शेयर को खरीदना बेचना जो था वो सारा कंप्यूटराइज हो गया, इंटरनेट का यूज किया गया, टाइम बचने लग गया, सारी चीजें फास्ट होने लग गई। बाद में जाके 1995 में बीएससी को भी कंप्यूटराइज कर दिया गया, यानी वहां पर भी ये सारी फैसिलिटी इंटरनेट और कंप्यूटर के द्वारा की जाने लग गई। अगला टॉपिक हम देखते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। अब शेयर को बाय और सेल भी तो करना है, तो कैसे प्रोसेस होता है ये सारा, चलिए देखते हैं। अब जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे बायर जिसे खरीदना है वो क्या करेगा? अपने ब्रोकर यानी डीमेट अकाउंट जिसका खोलते जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग वगैरह जो है, ठीक है, उस पे अपना ऑर्डर मारेंगे। ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज में चेक करेगा कि एनएससी बीएससी में यानी कोई सेम जो आप शेयर खरीदना चाहते हैं, क्या कोई और भी सेलर है जो उसको बेचना चाहता है। जब कोई बेचेगा तभी तो आप खरीदोगे ना। तो एनएससी क्या करता है? एनएससी बीएससी क्या करता है? दूसरे ब्रोकर के पास जाता है। ठीक है, वो ब्रोकर ये देखता है कि कोई वो सेम कंपनी के शेयर बेचना चाहता है। ठीक है, तो फिर वो जो सेलर है वो उसको ब्रोकर को अपने शेयर बेचेगा, वो एनएससी को ये इन्फॉर्म करेगा और एनएससी क्या करेगा? मेरे ब्रोकर को इन्फॉर्म करेगा और मेरा ब्रोकर जो है उसे खरीदने में मेरी मदद करेगा। सिंपल सी बात है, मैं बायर हूं, जब तक मुझे वो चीज नहीं मिलेगी जब तक वो सेम चीज कोई बेचे ना। तो ये से ही चलता है बाइंग एंड सेलिंग शेयर मार्केट में। तो अब हम देखेंगे कि भैया टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, कितने तरह के निवेशक होते हैं। हमारा टॉपिक है निवेशकों के प्रकार। तो जो निवेशक है वो कितने प्रकार के होते हैं? पहला तो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स। ये मेनली कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंकों के जैसे एचडीएफसी वगैरह, और म्यूचुअल फंड हाउसेज जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। सेकंड नंबर पे आता है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, एचएनआई, यानी वह लोग जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होता है और जो बहुत ज्यादा बल्क में शेयर्स वगैरह खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबको पता होगा इनके बारे में, तो राकेश झुनझुनवाला, ये एक हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर है। उसके बाद जो थर्ड पार्टिसिपेंट आते हैं वो है आपके रिटेल इन्वेस्टर, यानी आप और हम जो है बहुत कम कैपिटल से बहुत ही कम क्वांटिटी में शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, तो आज की जो सीरीज में था ये बेसिक था इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस सीरीज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें कि आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो
इस सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम इस सीरीज की अगली वीडियो जब अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, जिससे कि आप उसे देख सके और ये सारी चीजें आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू।